दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ज़ीरोधा के द्वारा इंट्राडे इक्विटी पर कितना चार्ज लिया जाता है और ये चार्जेस किस तरीके से लगते हैं पूरा विस्तार से जानेंगे जिससे कि आपका कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बहुत से लोग ज़ीरोधा के जो चार्जेस होते हैं खासकर जो इंट्राडे में चार्जेस लगते हैं उसको लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इस वाले कॉलम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? बाकी इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखा है इंट्राडे इक्विटी। अब यहाँ पर ये बाई सेल और क्वांटिटी लिखा है, ठीक है? तो इंट्राडे यानी कि आज ही की तारीख में हम खरीदेंगे और आज ही की तारीख में हम सेल कर देंगे। तो इंट्राडे माने ये हो गया, हम स्टॉक को होल्ड नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक प्राइस डली हुई है पहले से, तो अभी हम यहाँ पर छोटा अमाउंट कर देते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक हो सकता है, तो वहां पर मैंने इसको 100 रुपए में खरीदा और छोटे अमाउंट में ही, यानी कि मान लीजिए इसको मैंने 10 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया। और क्वांटिटी भी यहाँ पर हम कम रखते हैं, हमने रख दिया 100, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन हमारे पास है, दो एक्सचेंज हमारे पास, एनएससी और बीएससी। तो अभी हम इसको एनएससी ही रहने देते हैं, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको चेंज भी करेंगे कुछ पैसों का अंतर आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टर्न ओवर कितने का हो गया, 21,000 रुपया का यहाँ पर टर्न ओवर दिखा रहा है। यानी खरीदा हमने 10,000 का और बेचा हमने, तो उसको सारा जोड़ करके ये 21,000 रुपया हमारे सामने आ गया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ज़ीरोधा चार्जेस में जो ब्रोकरेज लिखा हुआ है 6.3 लिखा हुआ है, ठीक है? यानी कि 6 रुपया 30 पैसे लिखा हुआ है। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई ज़ीरोधा तो फ्लैट 20 रुपया लेता है, तो ये 6 रुपया 30 पैसा क्यों आ रहा है? तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़ीरोधा के द्वारा कहा गया है कि ज़ीरोधा या तो 0.03% लेगा या फिर 20 रुपए लेगा। इन दोनों में से जो कम होगा उसको लेगा, ठीक है? कहने का मतलब और स्पष्टता से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, 21,000 रुपया जो टर्न ओवर हुआ है, अगर 21,000 का यहाँ मैं कैलकुलेटर खोल के आपको दिखा देता हूँ, तो हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, जो टर्न ओवर है हमारा टोटल 21,000 हुआ। और 21,000 का अगर आप 0.03% निकालते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आता है 6 रुपया 30 पैसा। तो यही चार्ज यहाँ पर हमें ब्रोकरेज के रूप में लिया गया है। और जब भी हमसे ब्रोकरेज लिया जाता है तो उसके ऊपर हमें जीएसटी भी पे करना पड़ता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 1 रुपया 25 पैसा हो गया, ठीक है? उसके अलावा जो चार्जेस यहाँ पर लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे एस वो है 3 रुपया का। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं 0.64 का, ठीक है? जीएसटी मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। और सेबी चार्जेस है 0.02 का, स्टैम्प ड्यूटी है 0 का। टोटल टैक्स एंड चार्जेस यहाँ पर 11 रुपया 21 पैसा आ गया है। और पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 0.11। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो होता है 988.79, ठीक? ये चीज़ समझ में आई? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब देखेंगे क्या होगा, ठीक है? तो आप जो ब्रोकरेज है यहाँ पर इस पर नजर बना के रखिएगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ क्वांटिटी कर दिया 1,000, ठीक? अब हमारा जो टर्नओवर है वो यहाँ पर देखिए बढ़ गया, कितना हो गया है टर्नओवर, 2,10,000 का। तब आप यहाँ पर जो देखिए ब्रोकरेज कितना हो गया है, 40 रुपया, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ठीक है? कि जो कम होगा 0.03 और 20 रुपया में से वही ज़ीरोधा के द्वारा चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 40 रुपए का हो गया। अब इसके आगे आप कितनी भी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 10,000 क्वांटिटी कर दिया, तब भी जो ब्रोकरेज है हमारा 40 रुपया ही रहेगा। ब्रोकरेज में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है? तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 0.03 या 20 रुपया में से जो कम है तो वो किस तरीके से पड़ता है, ठीक है? यहाँ पर आपको और जो चीजें ध्यान देने वाली हैं वो भी थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक? तो इंट्राडे में क्योंकि हम आज की तारीख में खरीद रहे हैं, आज की तारीख में बेच दे रहे हैं, तो हमें किसी भी तरीके का डीपी चार्ज नहीं देना पड़ता है। डीपी चार्ज हमें तब पे करना पड़ता है जब हम स्टॉक को डिलीवरी में खरीदते हैं, ठीक है? यानी कि खरीद लिया,
वो हमारे डीमैट अकाउंट में आ गया। फिर जब हम इसको सेल करेंगे तो वहां पर हमें डीपी चार्ज देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डीपी चार्ज जो लिया जाता है 15.34 पर स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसमें से जो चार्जेस होते हैं जीरोधा भी लेता है, सीडीएसएल भी लेता है। तो जो सीडीएसएल लेता है 3.5 लेता है और जीरोधा लेता है 9.5 लेता है। और इस पर हमारा जो जीएसटी हो जाता है 2.34 हो जाता है। तो कुल मिला के 15.34 लिया जाता है। लेकिन ये किससे लिया जाता है? जो लोग डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। इंट्राडे वालों से ये नहीं लिया जाता है। इंट्राडे वालों को एक चीज पर और ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत से लोगों को मैंने देखा है गलती करते हैं। वो क्या चीज है कि वो इंट्राडे में कोई स्टॉक मान लीजिए उन्होंने खरीद लिया और उसको कट ऑफ टाइम से पहले बेचते नहीं है और बाद में देखते हैं चार्जेस ज्यादा कट गए। तो अगर आप कट ऑफ टाइम जो होता है उससे पहले अपने स्टॉक को सेल नहीं करते हैं तो जब आपका ब्रोकर ऑटो स्क्वायर ऑफ करता है उसको, तब आपसे चार्जेस लेता है। कितने लेता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जीरोधा जो चार्ज करता है वो 50 रुपीज प्लस जीएसटी लेता है। अगर आपने खुद से इंट्राडे में जो स्टॉक खरीदा था उनको सेल नहीं किया, तब आपको ये चार्ज भी देने पड़ेंगे 50 रुपए प्लस जीएसटी। और स्क्वायर ऑफ टाइम क्या होता है? इक्विटी कैश के लिए होता है 3:20, इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए है 3:25 और कमोडिटीज के लिए है 10 मिनट्स बिफोर क्लोज। तो ये आपको स्क्वायर ऑफ टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए अगर आप इंट्राडे में कोई स्टॉक को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसको अगर आपने ध्यान नहीं रखा और आपने सोचा चलो मार्केट बंद होगी 3:30 बजे तो अपने आप ही वो बिक जाएगा, तो बिक तो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। आपके चार्जेस ब्रोकर के द्वारा काट लिए जाएंगे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।